नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः। स विसृज्य ततो राम पुष्पकं हेमभूषितं प्रविवेश महाबाहो शोकवनिकां तदा। सुवर्णभूषित पुष्पक विमान को विदा करके महाबाहु श्री राम ने अशोक वनिका में प्रवेश किया। चंदना गुरुश्रुतेश्य तुंगकालयकैरपि देवदारु वनेश्चापि समन्तादुपशोभिताम्। चंदन, अगुर, आम, तुंग यानी नारियल, कालेयक्त यानी रक्त चंदन तथा देवदारु वन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंपकाशोकं पुनागं धूकपनशासनः शोभितां परिजातैश्च विधूमज्वलनप्रभः। चंपा, अशोक, पुन्नाग, महुआ, कटहल, असन तथा धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले परिजात से वह वाटिका सुशोभित थी। लोध्रनीपार्जुनैर्नागः सप्तपर्णातिमुत्तकः मंदार कदली गुल्मल ताजाल समावृताम। लोध, कदम्ब, अर्जुन, नाग केसर, चितवन, अतिमुक्तक, मंदार, कदली तथा गुलमोर लताओं के समूह उसमें सब ओर से व्याप्त थे। प्रियंगुभिः कदम्बैश्च तथा च बकुलैरपि जम्बुभिर्दाडिमैश्चैव कोविदारैश्च शोभिताम्। प्रियंगु, धूलि कदम्ब, बकुल, जामुन, अनार और कोविदार आदि वृक्ष उस उपवन को सुशोभित करते थे। सर्वदा कुसुमैः रम्यः फलवद्भिर्मनोरमः दिव्यगन्धर्सोपेतस्तरुणांकुरपल्लवः। सदा फूल और फल देने वाले रमणीय, मनोरम, दिव्य रस और गंध से युक्त तथा नूतन अंकुर पल्लवों से अलंकृत वृक्ष भी उस अशोक वनिका की शोभा बढ़ा रहे थे। तथैव तरुभिर्दिव्य शिल्पिभिः परिकल्पितः चारु पल्लव पुष्पाढ्यमरत भ्रमर संकुल है। वृक्ष लगाने की कला में कुशल मालियों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष जिनमें मनोहर पल्लव तथा पुष्प शोभा पाते थे और जिनके ऊपर मत वाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन की श्री वृद्धि कर रहे थे। कोकिले भृंगराजश्च नानावर्णैश्च पक्षिभिः शोभितां शतशश्चित्रां च्यूतवृक्षावन्तसकः। कोकिल, भृंगराज आदि रंग बिरंगे सैकड़ों पक्षी उस वाटिका की शोभा थे, जो आम्र की डालियों के अग्रभाग पर बैठकर वहाँ विचित्र सुषुमा की सृष्टि कर रहे थे। शातकुंभ निभा केचिदग्निशिखोपमः नीलांजन निभांश्चान्ये भांति तत्र स्म पादपः। कोई वृक्ष सुवर्ण के समान पीले तथा कोई अग्नि शिखा के समान उज्ज्वल और कोई नीले अंजन के समान श्याम थे, जो स्वयं सुशोभित होकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते थे। सुरभीण च पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च दीर्घिका विविधाकारः पूर्णः परम वारिणा। वहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और गुच्छ दृष्टिगोचर होते थे। उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बावड़ियाँ देखी जाती थी। मणिक्य कृत सोपाना स्फाटिकांतर कुट्टिमः फुल्ल पद्मोत्पल वनाश्चक्र वाकोपशोभितः। जिनमें मणिक्य की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणि से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों के समूह शोभा पाते थे। चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दात्यूह शुक संघुष्टा
हंस सारस नादितः तरुभिः पुष्प शबले स्थिर जय रूप शोभितः। पपीहे और तोते वहाँ मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों और सारसों के कलरव गूंज रहे थे। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न बना रहे थे। प्राकारैर्विविधाकार शोभिताश्च शिलातलः तत्रैव च वनोद्देशे वैदूर्यमणिसंनिभः शाद्वलः परमोपेतां पुष्पितद्रुमकाननां। वे भांति भांति के परकोट और शिलाओं से भी सुशोभित थी। वहीं वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी हरी घासें उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थी। वहाँ के वृक्षों का समुदाय फूलों के भार से लदा हुआ था। तत्र संघर्ष जातानां वृक्षाणां पुष्पशालिनां प्रस्तरः पुष्पशबला नभस्तारा गणैरिव। वहाँ मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों में से काले काले प्रस्तर उसी तरह चितकबरे दिखाई देते थे जैसे तारों के समुदाय से अलंकृत आकाश। नंदनम ही यथेन्द्रस्य ब्राह्मं चैत्र रथम यथा तदाभूतं ही रामस्य काननम सन्निवेशनम। जैसे इंद्र का नंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर भवनों से विभूषित श्री राम का वह कानन शोभा पा रहा था। ब्रह्मासन ग्रहोपेतां लताग्रह समावृतां अशोकवनिकां स्फीतां प्रविश्य रघुनंदनः आसने च शुभाकारे पुष्पप्रकरभूषिते कृतास्तरण संस्तीर्णे राम समनीश साधः। वहाँ अनेक ऐसे भवन बने थे जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। वह वाटिका अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धिशालिनी अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुकुल नंदन श्री राम पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे जिस पर कालीन बिछा था। सीतामादाय हस्तेन मधुमेरेयकं शुचि पायामास काकुस्थ शचीमिव पुरंदरः। जैसे देवराज इंद्र शची को सुधापान कराते हैं उसी प्रकार ककुस कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पे मधु लेकर सीता जी को पिलाया। मासानी च समृष्टानि फलानि विविधानि च रामस्याभ्यवहारार्थं किंकरास्तूर्णमाहरन्। सेवकगण श्री राम के भोजन के लिए वहाँ तुरंत ही राजोचित भोग्य पदार्थ तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उपानृत्यांश्च राजानं नृत्य गीत विशारदः संघाश्च किन्नरी परिवारितः। उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य कर रही थी। दक्षिणारूपवत्यश्च स्त्रियः पानवशं गतः उपानृत्यांत काकुत्स्थं नृत्य गीत विशारदः। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी स्त्रियां मधुपान जनित मद के वशीभूत हो अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही थी। मनो अभिरामा रामास्ता रामो रमयतां वरः रमयामास धर्मात्मा नित्यं परम भूषिता। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से भूषित हुई उन मनोअभिराम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट करते थे। सतया सीतया सार्धम आसीनो विरराजः अरुंधत्या इवासीनो वशिष्ठ इव तेजसा। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। एवं रामो मुदा युक्त सीतां सुरसुतोपमां रमयामास वैदेहीं अहन्यहनि देववत्। यों श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर विधेय नंदिनी सीता जी के साथ
भ्रमण करते थे। तथा तयोर्विहरतो सीता राघवयोश्चिरम् अत्यक्रामश्रुभः कालः शशिरो भोगदः सदा प्राप्तयोर्विविधान् भोगान् अतीत शिशिरागमः। इस प्रकार सीता जी और रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने ही में सदा भोग प्रदान करने वाले शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए उन राज दंपति का वह शिशिर काल बीत गया था। पूर्वाणे धर्म कार्याणि कृत्वा धर्मेण धर्मवित् शेषम दिवस भागार्धम अंतःपुर गतो अभवत। धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन में वहाँ अंतःपुर में रहते थे। सीतापि देव कार्याणि कृत्वा पौर्वाणिकानि वै श्वश्रूणाम् अकरोत् पूजां सर्वासां विशेषतः। सीता जी भी पूर्वान काल में देव पूजन आदि करके सब सासुओं की समान रूप से सेवा पूजा करती थी। अभ्यगच्छत् ततो रामं विचित्राभरणाम्बरा त्रिविष्टपे सहस्राक्षम् उपविष्टम यथा शची। तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो श्री रामचंद्र जी के पास जाती थी, जैसे स्वर्ग में शची सहस्त्राक्ष इंद्र के पास उपस्थित होती हैं। दृष्ट्वा तु राघव पत्नीं कल्याणेन समन्वितां प्रहर्षम् अतुलं लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी के गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देख अनुपम हर्ष प्राप्त किया। अब्रवीच वरारोहां सीतां सुरसुतोपमाम् अपत्यलाभो वैदेही त्वय्यं समुपस्थितः किमिच्छसि वरारोहे काम किम क्रियताम तव। फिर वे देवकन्या के समान सुंदरी सीता जी से बोले, वेदे नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। वरारोहे, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। स्मितं कृत्वा तु वैदेही रामं वाक्यम अथा ब्रवीत तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव। गंगातीरोपविष्टानां ऋषीणाम् उग्रतेजसां फलमूलाशिनां देव पादमूलेषु वर्तितुम् एष मे परमः कामो यन्मूल फलभोजितानाम् अप्येकरात्रिं काकुस्थ निवसेयं तपोवने। इस पर सीता जी मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से बोली, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। देव गंगा तट पर रहकर फल मूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप रहना चाहती हूँ। काकुस्थ फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। तथेति च प्रतिज्ञातं रामेणाक्लिष्टकर्मणा विस्त्रब्धा भव वैदेही क्षोगमिष्यस्य संशयम्। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम जी ने सीता जी की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विदे नंदिनी, निश्चिंत रहो, कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं है। एवं उक्त्वा तु काकुस्थो मैथिलीं जनकात्मजां मध्य कक्षांतरम रामो निर्जगाम सुहृद्व्रतः। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काकुस्थ कुलभूषण श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 24 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।